नहीं डाल पाते तो ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से हो जाती है। लेकिन 100 लीटर पानी कह रहा था डॉक्टर साहब। हाँ 100 लीटर डाले, लेकिन ज्यादा होना चाहिए थोड़ा पानी, 125-150 लीटर से कम तो पानी होना ही नहीं चाहिए। पानी कम होगा तो उसके अंदर पीलापन के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये हो जाएगी रिकवर। कोई ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी ज्यादा अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप एक जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक यूरिया जी? हाँ 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली और 2 से 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे कर दो तो जो दबी हुई है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कै दिन बाद में करना डॉक्टर साहब इसका? अभी कर दो, किसी टाइम कर दो, अभी जैसे ही आपको थोड़ा सा ओस ना होनी चाहिए उसके बाद किसी टाइम भी। 1 हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी ठीक। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दूसरा कारण जो है किसानों को जो पीली पत्तियां होने का जो बताया, उसके अंदर कई जगह इस तरह की आ रही है दिक्कत है जिसके अंदर जी रक्षा एक फोन और ले लें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में। अपना नाम और गांव और बताएं जी। नाम तो माईराम है जी। हाँ जी, गांव और बताएं जी अपना। बिडोला जी। हाँ जी, पूछो जी सवाल। गेहूं में पीलापन है जी। पीलापन कई तरह का है। एक तो पीलापन आपके खापरों के अंदर हो, जिस तरह आपने बीच बीच में खापरों में एक गेहूं सारा खेत ही थोड़ा पीलापन नजर आ रहा है। खापरों के अंदर है जी, नोक पीली है पत्ते की। हाँ नोक पीली, पत्तों की पीली होने का एक तो नोक पीली होती है कि जिसमें आप नमकीन पानी कई बार लगा देते हो तो उससे भी नमक की मात्रा की फुआरेगा जी। हाँ तो नमक की मात्रा, ट्यूबवेल का पानी लग रहा है कोई और, उसकी वजह से भी नोक पीली हो सकती है। दूसरा कई बार जो है इसके अंदर लो तत्व आयरन की कमी होती है, उससे भी ऊपर की पत्तियां जो है पीलापन नजर आने लगता है, सारे खेत में भी नजर आता है। तो अगर इस तरह की, अगर आपका ट्यूबवेल का पानी नहीं है, नहर का पानी लगा रखा है, फिर भी इस तरह की दिक्कत है तो आप फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, यानी पंसारी से आप हरा कशिश भी ले सकते हो, 1 किलोग्राम लेके 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दो तो उससे आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, आवाज सुनाई दे रही होगी आपको? ठीक है जी, धन्यवाद। तो अब जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह ये पत्तियां ऊपर से हो रही है पीली, तो उनका जो आयरन या लौह तत्व की कमी का बता दिया तो उससे पूर्ति हो जाती है कई जगह। जी रक्षा एक फोन और ले लें जी। हेलो हेलो। राम राम जी। राम राम जी, अपना नाम और गांव का नाम और बताएं भाई। राम राम जी। राम राम जी, अपना नाम और गांव का नाम और बताएं जी। हाँ जी, पूछो जी सवाल जी। ऐसी है जी, कनक कुछ पीली पीली हो रही है और पानी लगाने से और डालोगी। पानी लगाने के बाद पीली हुई है? हाँ। तो खापरा मैग सारे खेत में पीलापन आ रहा है? नहीं जी, हर खेत में तो नहीं। अच्छा, खापरा में है तो चलो, पानी नहर का लगा रखा है? ट्यूबवेल है जी हमारे, मीठा पानी है जी। अच्छा, मीठा पानी तो टेस्ट करवा रखा है क्या? नमक की मात्रा वगैरह, कई बार मीठा सोडा भी होता है, उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आती है। कुछ नहीं जी, टेस्ट करवाया जमा ओके है। अच्छा, तो खाद वगैरह नीचे क्या क्या डाली हुई है? डीएपी डाली, फिर एक कट्टा यूरिया डाल दिया जी। जिंक वगैरह डाली है आपने? हाँ जी, डाली है। अच्छा, जिंक डाल रखी है तो कई बार जो है सल्फर की कमी भी, हाँ सल्फर है ना, सल्फर की कमी से भी पीलापन और थोड़ा सफेद सा दिखाई देने लगता है। तो आप मतलब उसके अंदर फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट या हरा कशिश पंसारी से लेके 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दोगे तो उससे भी आपका पीलापन ये दूर हो जाएगा। और कोई ऐसी ज्यादा बीमारी नहीं है। जिंक वगैरह अगर आपने डाली हुई है पहले तो फेरस सल्फेट अब डाल सकते हो आप। ठीक है जी, सारे परिवार को धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो अब जो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, 2 तरह के तत्व तो जिस तरह हो गए, आपने फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट डाले तो उसके अंदर सल्फर की भी पूर्ति अपने आप हो जाती है। और जी रक्षा एक फोन और ले लें। हेलो हेलो। हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। अपना नाम और गांव का नाम और बताएं। राम राम जी। राम राम जी। दिनेश खरड़ तो बोलू था जी। हाँ जी, पूछो भाई सवाल जी। यो घास का प्रमाण है जी गेहूं में जी, बिना धूप निकले मार सका डॉक्टर साहब, क्या पूछना था? बिना धूप के कर तो सकते हो, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी तो कार्रवाई तो उसी टाइम स्टार्ट होगी। अब तो धूप भी निकलने लगी, बीच में थोड़ी बहुत दिन में आ जाती है धूप वगैरह। हाँ जी। तो आप कर सकते हो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना आपने
गेहूं की बिजाई के 30 से 35 दिन और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन से पहले पहले आपने खरपतवारनाशी जो भी घास डालने वाली दवाई है उसकी स्प्रे करनी है। उसके बाद में स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि लेट स्प्रे अगर करोगे तो आपकी बाल टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी और उसमें दाने पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो पैदावार कम होगी। तो आप 30, 35, 40 दिन से पहले पहले स्प्रे कर दो। और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये दोनों तरह के अगर दवाई आती है अलग अलग तो उनको अलग अलग स्प्रे करनी चाहिए, मिला के नहीं करनी चाहिए। कई बार टॉक्सिसिटी उनकी वजह से फसल जल भी जाती है। या फिर आपका चौड़ी पत्ती वाला घास ज्यादा कौन सा माना जी? चौड़ी पत्ती वाले में एक तो कोई सिंपल घास है चौड़ी पत्ती वाले, वो तो आपके एलग्रिप से जल जाएंगे। और जो खरपतवार में था जी, खरपतवार ये है तो उसके लिए एफिनिटी नाम की दवाई आती है, वो डालो। पानी की मात्रा आपने पूरी डालनी है। इससे एक बार हो सकता है क्रॉप थोड़ी बहुत दबे भी, लेकिन घास आपका सारा जल जाएगा। पानी की मात्रा पूरी इस्तेमाल करें आप। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो अब मैं किसान भाइयों को थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जिंक, सल्फर और आयरन के अलावा एक तत्व और है जिसकी बीच बीच में कमी आती रहती है। जिस तरह किसानों के फोन हमारे पास आते हैं, उसके अंदर है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी के अंदर जो है पत्ते पीले हो जाते हैं, लेकिन पत्ते इतने पीले, हल्का पीलापन नजर आएगा और बिल्कुल चमकीला, पत्ता में चमक रहेगी साथ में। दूसरा, कई जगह किसानों से हमारे पास फोन आए हैं कि उनकी पत्तियां जो है वो आपस में एक पत्ती जो है चिपकी, दोनों किनारे पत्ती के चिपके, ज्यादा गहरे रंग की। रक्षक एक फोन हो ले। हेलो हेलो, नमस्कार भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम और गांव और बताएं जी। मेरा गांव है जी कालू राम, नाम है छोटू राम। हाँ जी छोटू राम जी, पूछो जी सवाल। सवाल ये है जी, गेहूं के नीचे से पत्ते बढ़ रहे हैं। नीचे वाले पत्ते? हाँ जी, नीचे वाले पत्ते बढ़ रहे हैं तो आपने कोई सल्फर वगैरह जमीन में डाली है क्या बिजाई से पहले, पिछली फसल में या इस फसल में? सल्फर तो नहीं डाली जी। हाँ, तो ये थोड़ी जो है भूरे रंग के हो जाते हैं पत्ते बढ़ के, बाकी तो थोड़े सफेद टाइप के पीलेपन के रहते हैं, ये थोड़ा भूरापन आ जाता है, तो वो सल्फर की कमी से है। तो आप जो सल्फर खाद जो हम नीचे डालते हैं वही 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी सल्फर पोटास खाद 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करोगे तो ये आपकी कमी दूर हो जाएगी आपकी। डॉक्टर साहब, मैंने पहले बार में पूछा था, उन्होंने बोला था कि वो कौन सी 19 के दवाई बताई, वो छिड़की थी 19 वो NPK वगैरह होगी, लेकिन ये पोटास की कमी है। पोटास की कमी का सीधा अपना जो खाद है ना वही डाल दो। 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम पोटास खाद है, म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटास खाद है, वो डालोगे तो इससे ये आपकी कमी दूर हो जाएगी। ये 2-3 फसलों के बीच में एक बार आपने सल्फर डालनी चाहिए। 20-25 किलो आपने खाद आधा कट्टा के आसपास डालनी चाहिए ताकि सल्फर की दिक्कत ना आए। एक डॉक्टर साहब, ये एक जो साइड में फूट चल रहा है, किसका है? एक के बारे में मैंने अभी नहीं बता पाऊंगा तो साहब क्यों। हाँ, मैं थोड़ा गेहूं का वैज्ञानिक हूँ, गेहूं से संबंधित आपको बातें बता पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि तीसरा तत्व जो ज्यादातर कमी के लक्षण आ रहे हैं वो मैग्नीज जी। मैग्नीज के अंदर जिस तरह पत्ती गहरे रंग की हो जाती है जी। रक्षा एक फोन हो ले लें। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बंसीलाल भट्टू कला फतेहाबाद से जी। हाँ जी, पूछो जी सवाल। हाँ जी, कौन सी खाद गिरनी चाहिए, कोई स्प्रे करना? खाद का? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है आवाज। खाद का तो यही है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। मेरा कहने का मतलब है भी खाद कौन सी डालने का मतलब ये है कि बिजाई के समय आपने 1 बैग या 1.5 बैग जो भी रिकमेंडेड है जिस किस्म के लिए, वो खाद DAP के नीचे बिजाई करनी चाहिए। 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाली वो नीचे डालनी चाहिए। उस और आधा पौना कट्टा या आधा कट्टा यूरिया भी बिजाई के समय नीचे देनी चाहिए ताकि उगती हुई कणक जो है पीली ना हो। ये बिजाई के समय ही डालनी चाहिए, दोनों तीनों चीजें याद दे दो। और उसके बाद पहले पानी के ऊपर आपने 1 बैग यूरिया देनी है और बाकी 1 बैग यूरिया दूसरे पानी तक दे सकते हो। तो मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है अच्छी पैदावार लेने के लिए। इसके बाद अगर सल्फर की भी जरूरत होगा जी? सल्फर की, हाँ, सल्फर की जिस तरह जरूरत होती है, सल्फर की जिस तरह आपने इससे पहले आपने कपास बीज रखी है, कपास में सल्फर की जरूरत होती है, तो 2-3 फसलों के बीच में एक बार
आधा बैग के आसपास जो है सल्फर आपने नीचे डाल देनी चाहिए ताकि आपकी जमीन की पूर्ति हो जाए। फिर भी अगर स्प्रे कर सका जी, कितनी गेड़ा जी? नहीं, अगर कमी नहीं है तो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। पत्तियां अगर नीचे से भूरे रंग की हो रही है, पीलापन आ रहा है, तो आप कर सकते हो 1 किलोग्राम जो है पोटास खाद 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर दो तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लिक्विड में सल्फर ले रहा कि वह कौन काम करा ना, लिक्विड का नहीं है, जो अपने म्यूरेट ऑफ पोटाश नीचे डालते हैं वो ही करो, वो ज्यादा बेटर तरीके से आपके रहेगी। ठीक है ना, सस्ती भी पड़ेगी। एक में मैंने ये स्प्रे करी थी, कई जगह फुहारा डबल लग गया, वहाँ गेहूं पीली हो रही है, तो वहाँ जिंक यूरिया की स्प्रे। हाँ, जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो। अगर दवाई का स्प्रे ज्यादा लगने से अगर आपका पीलापन आ गया है, दब गई है क्रॉप, तो आप जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो, उससे ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद। तो अब जो मैं तीसरा तत्व जो आपको बता रहा था मैग्नीज की कमी का, तो मैग्नीज का शुरू के अंदर तो हल्का पीलापन में आएगा और पत्ते के अंदर गहरे रंग हो गया। जी डॉक्टर साहब, एक फोन और ले लें। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सर जी, मैंने WH1270 लगा रखी है जी। कौन सा गांव है? मेरा गांव है जी बोंद कला, तड़की दादरी जी। बोंद कला, क्या शुभ नाम है? नाम है जी, पहले भी बात हुई है जी आपसे। हाँ, कोई बात नहीं, पूछो, अभी पूछो। सर जी, मैंने 18 नवंबर को बिजाई की थी। ठीक है। जमीन में मैंने कुछ पहले डाला नहीं, सिंपल तरीके से बोया था DAP के साथ। उसमें अब मैंने खरपतवारनाशी की स्प्रे किया है। ग्रोथ अच्छी हो रही है। आगे कोई सजेशन चाहता हूँ जी आपसे। नहीं, अगर आपने खाद वगैरह ज्यादा तो डाली है तो उसको ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम वृद्धि नियंत्रक बोलते हैं, लियोसिन वगैरह स्प्रे करने के लिए अगर आपने 1 बैग DAP दिया है, 10 किलो जिंक सल्फेट डाली है और 2 से 2.5 बैग यूरिया देना है, तो कोई और स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही अच्छी पैदावार आपकी ये देगी। पानी 20-20 दिन के अंतर पे लगाते रहिए। मैंने 2 पानी लगा दिए, पानी लगाने की सोच रहा हूँ अब, तो उससे पहले चाहता हूँ कि कोई 1 बैग यूरिया डालने से पहले उसके साथ कुछ मिला के जिंक या कोई सल्फर। नहीं, जिंक यूरिया की कोई स्प्रे करना चाहता हो तो कर सकते हो। नीचे जिंक डाली है क्या आपने 10 किलो? नहीं जी, पहले नहीं डाली। कुछ नहीं डाली तो 1 जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो आप। 21% वाली है, उसका 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2-2.5 किलो यूरिया और 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो, ताकि कोई छोटी मोटी कमी है तो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, ग्रोथ अच्छी है जी, कोई वो चलो अच्छी बात है। फुटाव भी अच्छा होगा 1270 का। हाँ जी, फुटाव भी बड़ा अच्छा जी। चलो ठीक, धन्यवाद। ठीक। तो तीसरी जो तत्व मैंने बताया वो है मैग्नीज की कमी का। तो मैग्नीज की कमी एक तो प्रारंभिक अवस्था में पता लगती है, दूसरा बालियां निकलते समय ऊपर का जो झंडा पत्ता है वो बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, एक फोन ले लीजिए। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, अपना नाम और गांव का नाम और बताएं। इंदर सिंह बोल रहा जी, खा रहा हूँ। हाँ जी, पूछो जी सवाल। ये अलगरीब है और 240 के लिए बथुआ फेल हो गया जी। बथुआ कौन सा? या तो खरबाथू होगा। खरबाथू जो है एलग्रीप और 240 से नहीं मरता, या तो 240 है, उसकी मात्रा डबल करनी पड़ती है। उसमें जो डालते हो ना 240, तो उसकी डबल मात्रा करोगे तो खरबाथू मरेगी। नहीं तो एफिनिटी नाम की दवाई आती है, उससे खरबाथू है, कंडाई है, हिरणखुरी है, ये चीजें आपकी एफिनिटी से खत्म होगी। तो उसमें वो जी एक बार मर के दोबारा फेल हो गया सर। चलो दोबारा हो गया। आप कितने दिन की होगी फसल बिजाई की हुई? 2000 बताइए जी। जी बिल्कुल बताऊंगे जिंदर सिंह जी। तो अब जो है तीसरा मैं जो तत्व बता रहा था वो मैग्नीज, जो वालियां निकलते समय झंडा पत्ता है वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का होके और बिल्कुल सुई के जैसा तीखा हो जाएगा और बाली को निकलने नहीं देगा जी। उस टाइम किसान भाइयों के फोन आते हैं कि हमारे तो बालियां नहीं निकल रही, बाल को पकड़े के बैठा है। डॉक्टर साहब एक फोन और ले लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में। अपना नाम और गांव और बताएं जी। नमस्कार भाई संदीप अंजुबान नबी। नमस्कार डॉक्टर नबी। नमस्कार जी। अपना नाम और बताओ। बोलू भाई, काम ऋण आता है। हाँ जी, पूछो बान सवाल। भाई मेरा ये छोटे छोटे पौधे हैं गमले में, ये बड़े बड़े लाग हमने, इनका की इलाज है?
अब छोटे पौधों के बारे में तो वैसे तो ये बागवानी वाले हैं, बोटनिकल गार्डन वाले, वो बताएंगे, लेकिन आप इनके अंदर हम तो थोड़ा इतना ही बता सकते हैं कि बड़े बड़े लगन लग रहे हैं तो उनमें और खाद तो काम नहीं करती, केंचुआ खाद वगैरह इसके अंदर आप मैं तो या बटोड़ा तो लिया करूं, काट या केरिया करूं, वह पूरी गड़ोड़ी ना होगी, उसकी वजह से पूरी गड़ नहीं रही हो, उसकी वजह से कोई बार दिक्कत आ जाती है, तो कोई केंचुआ खाद कहीं से नजदीक में आप में कोई बनाता हो तो 5-10 किलो वो ले लो, तो गमलों में वो डालोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसी के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी मैं तो गेहूं का वैज्ञानिक हूँ, गेहूं से संबंधित आपको बहन जी ज्यादा बता सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब जो बताया आपको तीसरा तत्व का जो मैंगनीज का भी बालियां निकलते समय उसको पकड़ लेगी बाली जी। रक्षा बेग का फोन और ले लीजिए। हेलो राम राम जी, आपको डॉक्टर साहब को मेरी राम राम जी। राम राम। करण सिंह चौराना, गांव शिकारपुर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी करण सिंह जी पूछो जी सवाल। मैंने जी 1 एकड़ में सूखे में पानी नहीं लाया, उस समय पहले ये अपने 240 और ये पैकेट आता है जो कि टॉपिक के, ये करे थे 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में सूखा, फिर दूसरा दिन पानी लगाया तो उसके अंदर जी सरसों थी, ये बथुआ था, ये छोटे पत्ती वाले तो जड़ गए, और जी ये गुल्ली डंडा था, ये कोई 10% ही जड़े हैं, बाकी नहीं जड़े। तो आपने ये जो टॉपिक वगैरह है, ये खेत के अंदर पूरी नमी हो उसी टाइम स्प्रे करना चाहिए। 240 तो चलो असर कर देगी उसके अंदर, ये तो आपकी क्रॉप फसल भी जाती है अगर सूखे में इस तरह पहले करते हो तो। ये तो पानी लगा दिया जी दूसरे दिन तो लगा दिया, लेकिन ये पानी लगाने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो आपकी फसल भी जल सकती है इससे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। टॉपिक वगैरह ये चीजें कोई पौधा आसानी से सहन थोड़ी, उसके अंदर पौधे के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, जमीन के अंदर भी नमी होनी चाहिए, जब जाके ये ज्यादा कामयाब रहेंगे। तो इसलिए आपको हाँ ध्यान देने आइंदा के लिए ध्यान दो। पानी लगाने के बाद 30-35 दिन और 40 दिन से पहले ये स्प्रे करनी चाहिए, सूखे में नहीं करनी चाहिए कभी भी। चलो हो गया वो तो, अब उसको हम रोक नहीं सकते, आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए आपको। करानियो जी सर्दी ज्यादा, गीली जमीन ज्यादा, 20 दिन तक 72 नहीं आया मखा जी, कम करके टेस्ट कर लिया। ना टेस्ट ना करो, टेस्ट करके आपका नुकसान हो जाएगा। 1 एकड़ की अगर जल गई तो आपको नुकसान होगा आर्थिक। इस तरह के प्रयोग अपने आप मत करो, प्रयोग करने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। हाँ जी सर ठीक है जी। अब जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैग्नीज की कमी है, जो ऊपर बाल को नहीं निकलने देता, वहां पे आपको मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम मैग्नीज MnSO4 मैग्नीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करोगे तो वो ऊपर का झंडा पत्ता है वो नरम हो जाएगा और उसमें से बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ज्यादा केमिकल अपने आप ना डालें, जैसी फसल को जरूरत है उसके मुताबिक। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप ई मौसम के अंदर हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ग्रुप है, उसके अंदर फोटो भेज सकते हो, वहाँ पे अपना सुझाव भेज सकते हो। बार बार हम जो है आकाशवाणी के माध्यम से भी और दूसरे जो दूरदर्शन के माध्यम से भी, टोटल टीवी के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करते रहते हैं। अपने आप प्रयोग ना करें और संतुलित खाद का प्रयोग करें। फोन और ले लें। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम और गांव का नाम और बताएं। मैं पवन कुमार विश्वामी, गांव राउतखड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ जी पूछो जी सवाल जी। मेरे खेत में जी स्प्रे थोड़ा लेट हो गया, अब तक हुई नहीं। उसमें गाजरिया घास बहुत है। अच्छा। तो उसमें कोई स्पेशल दवाई कई बार करते हैं, 240 जब मर के दोबारा चल पड़ता है ये। तो ये आपकी बिजाई को कितने दिन हो गए, गेहूँ कितने दिन की होगी? गेहूँ में तीसरा पानी लग गया आज। तीसरा पानी लगाने का मतलब 60 दिन से ऊपर होगी। हाँ जी। अब यूं है, वैसे तो गाजरिया घास है या कोई और है, तो एक बार अगर इसे एलग्रिप वगैरह से आपके खेत का पहले साल से पता लग जाता है भी इस तरह का घास हमारी दवाई से जड़ता है, इससे नहीं जड़ता, तो जहाँ पे इस तरह की दिक्कत आती है वहाँ पे आप एफिनिटी वगैरह ये चीज़ें प्रयोग आपने करनी चाहिए, ठीक है ना। और संकरी पत्ती वाली जो घास है, गुली डंडा है, जंगली जई है, उनके लिए एक्सियल दवाई आती है 400 मिलीलीटर, वो 200 लीटर पानी में करनी चाहिए। अब 60 दिन के बाद अगर आप स्प्रे करके उसको जलाना चाहोगे तो आपकी बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी, उसके अंदर बालियों के अंदर दाने पड़े ना पड़े ये भी दिक्कत रहेगी। तो खतरा है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं, हम जो सिफारिश करते हैं वो 35 से 40 दिन से पहले खरपतवार नाशी की सिफारिश करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते। अगर कोई दिक्कत है तो चाहे हाथ से निकालो या फिर अगली साल आपको ध्यान देना होगा कि समय पर आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, ठीक है जी।
तो फिर कौन सी दवाई भी नहीं डाल सकते? ना ना, डालोगे तो दाने नहीं पड़ेंगे, गेहूं में बाल आपकी टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी। पिछली बार यहाँ जो है बुरवाड़ा के पास कम से कम 20 एकड़ में इस तरह गेहूं खराब होगी, उनकी 20 मन किले की भी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? कि उसने 65 दिन के ऊपर स्प्रे कर दी, जिसके अंदर बालियों के अंदर बाल गाबे में आ गई। गाबे आने के बाद उसमें अंदर बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े तो पैदावार कम होगी। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आगे से इस बात का ध्यान रखो आप। तो जो मैंने किसान भाइयों को आगे बताया है कि आपको जो है मैग्नीज ठीक है जी, मैग्नीज सल्फेट का जो है 500 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दोगे तो उसके अंदर बालियां ढंग से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो 10 दिन के बाद ये मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे आप दोबारा भी कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने लग रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिन भाइयों ने 60-65 दिन पहले गेहूं की बिजाई की थी तो उस गेहूं में बालियां आने लगी, तो इसका क्या कारण डॉक्टर साहब? अभी से बालियां आने अब जो है हमारे पास पिछले 5-7-10 दिन से काफी किसानों से, चाहे वो इधर फतेहाबाद के कुला की बात करें, कैथल साइड से करें, यमुनानगर से साइड से करें, कई बार पंजाब से भी है, राजस्थान से भी है, हमारे प्रदेश के नज़दीक लगते हुए किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमने जो है 28-29 अक्टूबर के आसपास गेहूं की बिजाई करी थी या 5 नवंबर के आसपास करी थी, तो वो सारी गेहूं अब 60-65 दिन के आसपास आ गई, 70 दिन के लगभग हो गई। तो उनके अंदर गेहूं के अंदर बालियाँ निकलनी शुरू हो गई। तो किसान बड़े चिंतित हुए, कौन सी दवाई डालें डॉक्टर साहब, क्या करें? चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर बालियां जल्दी निकलेगी और एकदम निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो पैदावार कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये है जो पिछले अब तो 5-4 दिन से ठंड अच्छी हो रही है, इससे पहले 10-12 दिन तक दिन और रात का जो तापमान था वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा था। तो पौधे की जो अपनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जो धूप की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होगी तो पूरी होने से पौधा जो है बालियां निकालना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर मुख्य कल्ले की बाली निकलती है, एक ही बाली निकलनी स्टार्ट हुई थी, इतने में टेम्परेचर डाउन आ गया और साइड के जो कल्ले हैं उनका प्रोसेस धीरे हो गया और सामान्य तौर पर गेहूं की जो है किस्में इसके हिसाब से चलने लगी। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की अगर बालियाँ एक बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई है तो वो समय पर थोड़ा सा गेहूं की सिंचाई टाइम पे करें और जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। 15-20 किलो जिंक यूरिया भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इससे इसके पकने की अवधि बढ़ जाएगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अब साइड के जो कल्ले निकल रहे हैं वो समय पे बालियां निकालेंगे जो 90-95 दिन पे निकलनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक फोन और ले लें डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। अपना नाम और गांव का नाम और बताएं भाई। जी, नाम तो दीवान सिंह और जी गांव का नाम अजय टेलन है, जिला चरखी दादरी है जी। हाँ जी, पूछो जी। सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जी ऑर्गेनिक में गेहूं लगाया हुआ है C306। अच्छा, उसकी ग्रोथ और फुटाव अच्छा है, तो उनकी गिरने की समस्या का कोई समाधान होगा क्या? गिरने की समस्या का समाधान सिर्फ 2 कारणों से हो सकता है आपका। एक तो आपने उसके नीचे खाद वगैरह डाली है क्या, कोई DAP वगैरह यूरिया या ऑर्गेनिक बिजाई करी है? ऑर्गेनिक करिए जी, उसमें 5 से गोबर की खाद है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो गोबर की खाद आपने डाल दी, उसका रंग अच्छा है। पानी आपने 1 या 2 ही देने, ज्यादा पानी नहीं देने उसमें। अच्छा जी, मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है। चलो, स्प्रिंकलर लगा रखा है वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। आपने दे दिया तो 1 या 2 पानी कम, जितने पानी कम दोगे, ये कम पानी के लिए निकाली गई है। बारानी गेहूं के रूप में ही जानी जाती है C306 और इसको 1 या 2 पानी की जरूरत होती है। तो आपका स्प्रिंकलर का है तो हो सकता है 3 आपको दे देंगे, उससे चल जाएगा। हो सकता है बीच में बारिश हो गई, मावट होगी तो उससे भी काम चल सकता है। तो आपने एक तो और खाद पानी और कुछ नहीं देना है, हल्का चीज रखनी है। जितनी खाद पानी कम दोगे उतनी ही पैदावार इसकी अच्छी होगी। बाकी तो गिरने से बचाने के लिए हमारे पास केमिकल है, वो इसमें आपने ऑर्गेनिक पैदा करना है तो वो आपने डालना नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया यही चीज है। अगर ज्यादा बढ़वार आती है तो अगली साल के लिए मैं थोड़ा सा आपको कह सकता हूँ कि ज्यादा खाद पानी आपने दिया है तो 40-45-50 दिन के ऊपर हरे चारे के रूप में भी काट ले सकते हो, तो उसके बाद में अपने आप कम बढ़ेगी और आपकी पैदावार जो है ठीक होगी। तो सब उसकी ग्रोथ फिलहाल इतनी है कि जो पड़ोस में
केमिकल वाले है ना उनके भी नहीं है इतने। हाँ तो वो देसी खाद फुटाव भी बहुत ज्यादा है। एक तो आइंदा के लिए ध्यान करना थोड़ा सा, जो बिजाई कर रहे हो ना उसकी दूरी भी आपने थोड़ी सी बढ़ानी है। अगर इस तरह की आपकी जमीन ज्यादा उपजाऊ है तो उसकी थोड़ी सी दूरी, जिस तरह 20 सेंटीमीटर पर ग्रो कर रहे हैं हम मशीन से, तो वो 30 के आसपास कर दो। तो इससे आपके एक तो गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी और बीज की मात्रा भी थोड़ी कम करो। थोड़ी सी कम डाल दोगे ना तो फुटाव बहुत ज्यादा है अपने आप ही। ज्यादा बीज डालोगे तो भी गिरने के चांस है, ज्यादा पानी दोगे तो भी गिरेंगे और ज्यादा खाद डालोगे तो गिरेंगे। तो इसको तो बिल्कुल मिनिमाइज करोगे तभी आपकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब उसमें 30 किलो तो गेहूं डला 1000 प्रति एकड़। हाँ जी। और 23.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी है। हाँ 23.5 तो वो पहले वाला जो कर रखे, लेकिन अगली साल इसको 30 पे वो ऐसा कोशिश करो ताकि आपका और भी बढ़िया रहेगा। क्यों इसका फुटाव बहुत ज्यादा है, पता है मेरे। फुटाव बहुत ज्यादा है। हाँ तो ध्यान रखो, इससे हो जाएगा। पानी कम देना अब आगे, अपने आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ये कम पानी में हो जाती है। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब एक फोन और ले लें डॉक्टर साहब। ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब किसान भाई किस प्रकार से जो है अपनी फसल का पूरा उत्पादन ले, इसके बारे में आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अब